सीटेट एग्ज़ाम 2019 के संपूर्ण पेपर एनालिसिस जिसका कोड है ई जुलाई, इनका हम संपूर्ण एनालिसिस करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक था कमेंट कीजिए, जाते जाते शेयर कीजिए। आता है क्वेश्चन फर्स्ट। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा वह कहते हुए तन्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तूने आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अविन्यास प्रारूप को अवस्था का दर्शाता है। कानून व्यवस्था पश्च से पारंगत दर्शाता है। आज्ञा पालन पूर्व पारंगत, अच्छा होना पारंगत, आदान प्रदान। तो यह जो है क्वेश्चन 4 राइट होता है, आदान प्रदान पारंगत शुरू होता है। देखिए फटाफट अंदाज में। नंबर 2, समाज में विभिन्न लोगों के लिए उपयुक्त अपनी मानी जाने वाली प्रारूपक विशेषताओं के बारे में जन समझता की अवधारणा को क्या कहते हैं? जेंडरवाद, विभेदीकरण, भूमिका, जेंडर पहचान, रूढ़िवादिताएं। तो जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। हाल ही में क्वेश्चन संख्या 3, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए एक विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण होता है? यह कदम जेंडर पक्षपात के सशक्त बनाने के लिए किया जाता है, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए, जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देने के लिए। इन चारों ऑप्शन में क्या दर्शाता है? तो माता पिता साहसिक गतिविधि करते हैं, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका राइट आंसर 2 होगा, रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे को निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण विधि, समीप विकास का क्षेत्र, पांड या ढांचा, अंतः अर्थनिश्चितता। तो इनका राइट आंसर 3 होगा, ढांचा। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पांचवा क्वेश्चन का आंसर है संवेदिक चालक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। राइट आंसर इसका होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। छठा क्वेश्चन के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना आवश्यक माना जाता है। लॉरेंस कोहलवर्ग ने, जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, अल्बर्ट बंडूरा। तो इसमें तीसरा राइट आंसर होता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन 7वां है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर होना चाहिए। राइट आंसर इसका 2 है, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समस्या समाधान की आवश्यकता होती हो। 8वां क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणित बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता प्रकट होती है? ध्वनि, ताल तथा शब्द के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य प्रशासनिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज स्तर, ताल, सौंदर्य गुणों को उत्पन्न, पर्यटन को खोजने आदि विधियां में।
तो यह जो है पर्यटन की खोज और तर्क की तरफ श्रृंखला को हल करने की क्षमता विकसित की जाती है। आंसर राइट 4 होता है। नवा क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य और प्रेरणा को विकसित करते हैं तथा उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, विभेदीकरण। तो यह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? व्यक्ति विभिन्नता का एकमात्र कारण माना जाता है, एक कारण माना जाता है। परिवेश प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में संलग्न होता है। तो राइट क्वेश्चन इसका होगा चौथा, आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों जटिल पारस्परिक संपर्क होता है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों की निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान उसी रूप में दोहराया जाता है। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन 3 भी गलत है और ज्ञान ये भी गलत है। राइट आंसर इसका होगा ज्ञान, विद्यालय के ज्ञान की संरचना, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। क्वेश्चन संख्या 12, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक, केवल संकलनात्मक, न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना चाहिए। तो 12 क्वेश्चन का आंसर राइट होता है विविध रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक आकलन किया जाना चाहिए। 13 क्वेश्चन, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों को बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणवादी रूढ़िवादिता आशंका के भाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? नंबर 1 है सकारों को अनदेखा करना चाहिए। नहीं। विविध सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए। ये भी नहीं होता। विद्यार्थी को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल हो, नहीं, ये भी सलाह नहीं होनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, जिसका विश्लेषण करना चाहिए। तो आंसर राइट जो है 4 होता है। क्वेश्चन संख्या 14, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता विकसित करे। राइट आंसर पहला होगा। अशक्त अधिगम, ये भी गलत है। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि आदि के रूप में वर्गीकृत नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। केवल प्रतिभाशील और योग्य, ये भी नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 15, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित शिक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों अक्षरों को पहचान में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये सूचक किसके हैं? एक स्वलीन विद्यार्थी के एक सृजनात्मक विद्यार्थी, अधिगम अशक्त वाले शिक्षार्थी, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी। तो इनका राइट क्वेश्चन होगा 3, अधिगम अशक्त वाले विद्यार्थी होना चाहिए। राइट आंसर 3 है। इनके बाद 16 क्वेश्चन है। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले
अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। नंबर 1, आकलन पेपर पेंसिल टेस्ट के माध्यम से। विद्यार्थियों के निर्देशन के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। तीसरा, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, उत्तरों और प्रतिभाशील विद्यार्थियों से नकल करने का दबाव बनाना। चौथा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम सशक्त पक्ष और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य विकसित करना। तो राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन संख्या 17। 17 में एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला दिया गया, अवसारी चिंतन पर बल देकर, अवसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिवेश को प्रोत्साहित करके, विद्यार्थियों को जोखिम लेने की चुनौती का सामना करने के लिए। इनका आंसर राइट होता है अनेक परिप्रेक्ष्य प्रोत्साहित करके, मूल विचारों को महत्व देकर जो है। तीसरा नंबर राइट होता है। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। क्वेश्चन संख्या 18। पहला है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने की परीक्षण की व्याख्या को बढ़ाना। बच्चे को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार को बढ़ावा देना। निर्देश में केवल व्याख्यान विधि का अपमान करना। विषय वस्तु बच्चों को कुशल शिक्षण देना तथा अधिगम के सच्चा सरोकार रखना। तो राइट आंसर 4 होगा। 19 क्वेश्चन 19 ये बताता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। क्वेश्चन 1 होता है कि समाधान मूल्य बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्रियात्मक अन्यथा एक वस्तु के केवल पारंगत कार्य पर ध्यान देना। प्रतिक्रिया निर्धारित समस्या प्रस्तुतिकरण आयाम सीमित रहना। साधन साध्य विश्लेषण समस्याओं को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो राइट आंसर 4 होगा। संसाधन के आधार पर ही बच्चे का विकास प्रभावशाली होता है। क्वेश्चन संख्या 20 में स्पष्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं। प्रश्न है, नेगेटिव है। तो बच्चे के अंतर्दृष्ट अनुमान लगाना ये भी गलत है। प्रयोग और प्रेक्षण करना ये भी गलत है। संवाद और परिचर्चा करना ये भी गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब राइट होता है। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया नाट है, तो इसलिए दिए गए को दोहराने पर आधार केंद्रित करना, ये क्वेश्चन जो है चौथा राइट होता है। शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकता है। क्वेश्चन संख्या 21। पहला है, बच्चों को कक्षा के बाहर के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं। तीसरा है, उनसे बात करके उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, ये सबसे प्रमुख प्रणाली है। गृह कार्य में अत्यधिक वर्कशीट देकर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर 3 होगा। 22 क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताते हैं कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। अनुबंधन नहीं भाई। दंड नहीं भाई। यंत्रवत याद करना ये भी नहीं। राइट आंसर ये होगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूत सिद्धांत की रचना करते। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद, बच्चों को अवधारणा और चुनौती को देनी चाहिए। राइट आंसर पहला होगा। दूसरा है बच्चों के विचारों को खारिज करना चाहिए, गलत है। बच्चों के विचारों सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, भी गलत है। बच्चों के विचारों को डांट करना चाहिए, ये भी गलत है। राइट आंसर फर्स्ट होगा। इसके बाद 24 में है कि संज्ञान संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित होता है। एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दिवसीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। एक दिवसीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। द्विदिवसीय बीज
एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो ये चौथा आंसर राइट होता है, एक पारस्परिक अभिक्रिया मानी जाती है। क्वेश्चन संख्या 25। क्वेश्चन संख्या 25 स्पष्ट करता है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करता है? विद्यार्थी की अभिरुचि, साथ ही संवेगी स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। इनका राइट आंसर जो है 4 होगा। क्वेश्चन जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्रम से ही होगा, तो क्वेश्चन राइट 4 होगा। अगली स्टेप है, क्वेश्चन है 26। 26 से निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? 26 क्वेश्चन में सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, राइट। लगातार अभ्यास, बार बार स्मरण करना, ये गलत है। पुरस्कार दंड देना गलत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, ये भी गलत है। राइट आंसर फर्स्ट होगा। अगला है 27 क्वेश्चन, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन संचालन करना जो कि प्रत्येक रूप से उस गतिविधि से संबंध नहीं है, जैसा कि एक स्टार और बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? नंबर 1, अधिगम के प्रति भौतिक अभिवृत्ति, समझने के लिए अधिगम आनंद प्राप्त करना, ये नहीं है। पुरस्कार के बिना गतिविधि में लगे रहना, ये भी गलत है। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य, ये भी गलत है। राइट आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन संख्या 28 बताता है, बाल अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? एक सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, समकालीन संरचनावादी पारस्परिक क्रिया मानी जाती है, जिसे मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह क्रिया सामाजिक संरचना है। बच्चे दृष्टिकोण में पैदा होते हैं, सभी मनाते, बच्चे शून्य शुरुआती में गुण परिवेश में निर्धारित होते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा दूसरा। ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं, क्वेश्चन 2 राइट है। क्वेश्चन संख्या 29 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन से मध्य बाल अवस्था की विशेषता स्पष्ट करता है? शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेजी गति से होता है, गलत है। मध्य बाल अवस्था में यह क्रिया नहीं होती। अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क के प्रयोग योग्यता विकसित होती है, भी गलत है। बच्चे के तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, आंसर राइट 3 होगा। जबकि अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और संचालक होगा, ये भी राइट क्वेश्चन गलत होगा। तो राइट क्वेश्चन 3 होगा। क्वेश्चन संख्या 30 में स्पष्ट है कि पास पड़ोस बच्चे समाजीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, गलत है। ये प्राथमिक एजेंसी मानी जाती है, मध्य एजेंसी है, द्वितीय एजेंसी, ये तीनों क्वेश्चन जो है गलत हैं। राइट आंसर 2 है। ये प्राथमिक एजेंसी पास पड़ोस में मानी जाती है। आइए हम सेकेंड भाग में मैथ देखते हैं। मैथ में क्वेश्चन संख्या 1 फटाफट अंदाज में लाइव वीडियो देखने के लिए मैथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे प्राप्त करें। 31 क्वेश्चन है, पूर्णांक से एक सौ के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होगी? अभाज्य युग्मों की संख्या 8 होगी। यदि 81 168 में इतना से 4a - 5b + c का मान क्या होगा? यह क्वेश्चन हल करने के लिए सीधा जो है डिस्क्रिप्शन में है विस्तृत हल, ये आंसर 3 होगा। माना कि x एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। तो इस क्वेश्चन में x के अंकों का योग कितना माना जाएगा? तो x अंकों का योग जो है
17 माना जाएगा। राइट आंसर 4 है। सम संख्याओं में 60, 50, 61, 92, 71 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाएगी ताकि इस प्रकार क्रम में समान अनुपात में उपस्थित हों। तो इसके लिए क्वेश्चन संख्या 17 2 है राइट आंसर। 17 घटाने पर समान अनुपात में प्राप्त होंगे। क्वेश्चन संख्या 35 1710 रुपये की राशि 3 भागों में बांटना है। ए को 4 गुना, बी को 6 गुना, सी को 9 गुना बराबर मिले। सी में अंतर, ए से और सी में अंतर निकालिए। ए और सी के अंतर निकालने के लिए 450 रुपये का अंतर आएगा। टोकरी ए और बी में फलों की संख्या है जिसमें 7:9 है। टोकरी ए से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिया गया। 1:3 का अनुपात हुआ। ए बी के कुल कितने फल हैं? तो इनके राइट आंसर 32 होंगे। दूसरा क्वेश्चन राइट है। ए बी सी डी त्रिभुज है। ए डी बी त्रिभुज है। उभयनिष्ठ आधार ए बी है। दोनों त्रिभुज ए बी की ओर है। तो लंब डी ए और ए बी, सी बी और ए बी बराबर ए सी बराबर बी डी किस कथन पर सत्य आधारित होते हैं? तो त्रिभुज ए बी सी बराबर बी ए डी सर्वांग समत्रिभुज होगा जो कथन पर सत्य होता है। चार त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित दी गई हैं। इन त्रिभुजों में निम्नलिखित में कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है? तो इन भुजाओं में कौन समकोण त्रिभुज बनता है? तो राइट आंसर इसका तीसरा होगा जो 11, 60, 61 सेमी है। यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। 39 क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के कोण 3/5, 7/9 के अनुपात हैं। चतुर्भुज के सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी कोण में अंतर क्या होगा? तो इन सबसे दोनों कोणों के अंतर में 90 का अंतर आएगा। राइट आंसर 4 होगा। किसी त्रिभुज के परिमाप 12 सेंटीमीटर यदि उसकी सभी भुजाएं की लंबाई पूर्णांक में इस प्रकार कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं? तो इनके संभव त्रिभुज जो है 3 बनाए जा सकते हैं। एक घनाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 56, 42, 10 है। इनके अंदर कितने घनाकार डब्बे रखे जा सकते हैं जबकि प्रत्येक डब्बे की लंबाई दी गई है? तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्षेत्रफल आपका निकलेगा 4800। क्वेश्चन राइट 3 होगा। किसी लंबिती बेलन के आधार की परिधि 582 सेमी है। इसकी ऊंचाई 2 है। बेलन का आयतन कितना होगा? तो बेलन का आयतन जो है 4.4352 होगा। क्वेश्चन संख्या राइट 3 होगा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 272 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण एक दूसरे शीर्ष के लंब डाले गए भुजाओं से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हैं। विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इन्हें सत्यापित करने के लिए विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए आंसर राइट होगा 28.4 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर राइट होता है। 5 क्वेश्चन में 3x + 4 (-8 क्वेश्चन में 6x + 7 क्वेश्चन बराबर 9x - 8 है। तो x स्क्वायर -2x + 1 का मान कितना आएगा? इन्हें हल करने के लिए इन सूत्रों पर रखने के बाद 44 का 25/9 आंसर राइट आएगा। चौथा आंसर सही है। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2 है। तो ABC का होल वर्ग वाले सूत्र पर लागू होते हुए इसका मान कितना आएगा? तो इनका मान ज्ञात करने के लिए 45 क्वेश्चन का राइट आंसर 154 आएगा, यानी राइट आंसर 2 है। व्यंजन इतना का बराबर है। यह व्यंजन किस सूत्र के बराबर है? तो इनका राइट आंसर आएगा 3, माने x³ धन y³ प्लस क्वेश्चन में xy √y - x होगा।
निम्न आंकड़ों का मध्यक, बहुलक और परिसर माध्य 11, 25, 0, 8, 25, 30, 44, 50, 30, 18, 20, 17, 11, 9, 24, 25। इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने के राइट आंसर 33 आएगा माध्य इसका। गणितीय प्रमेय है, गणितीय प्रमेय है आपकी क्वेश्चन 48 का आंसर होगा। गणितीय प्रमेय एक कथन अभिकृत तर्क संगत युक्ति को सिद्ध करता है। आंसर राइट फर्स्ट होगा। ये तीनों क्वेश्चन गलत होंगे। 49 का वस्तु जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होंगे। यह अभिवृत्ति जो अंकगणित और बीजगणित का आधार दिया है यह किस सूत्र का पालन करता है? तो राइट आंसर यूक्लिड का यह पालन होता है। फर्स्ट है यूक्लिड नियम का पालन होता है। 50 गणित में अंतर विषयकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए आकलन योजना में उपयोग किया जाना परियोजना प्रोजेक्ट, क्षेत्र भ्रमण, अभिलेखन, ओलंपियड। तो राइट आंसर इसका ए और बी होगा। क्षेत्र में भ्रमण करना, परियोजना प्रोजेक्ट बनाना, ये कौन सा आंसर फर्स्ट राइट होता है। दूसरा क्वेश्चन, किस विद्यार्थी ने सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? तो राइट आंसर प्रत्यक्ष विधि से इसे हम हल करते हैं। राइट आंसर 2 होगा। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? मानदर्शन, पक्षांतर, कंठस्थ, सामान्यीकरण, अनुमान लगाना। तो राइट आंसर इसका होगा ABCD अर्थात दूसरा क्वेश्चन राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 3, एक कार्य के विद्यार्थी विवेचना विचारों का विकास की संभावना न्यूनतम होती है। इस क्वेश्चन के राइट करने के लिए 72 × 23 3 समीकरणों को नहीं, गलत है। 7x + ये 24 की ये भी गलत है। एक विद्यार्थी एक लंबवृत्ति ये भी गलत है। एक लंबवृत्ति बेलन आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, ये राइट आंसर है। साधारण प्रश्न है जो विवेचनात्मक है। राष्ट्रीय रूपचर्या रेखा NCF 2005 के अनुसार एक मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल समान कठिनाई वाले होने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणित के योगदानों की विशिष्टता बल देना चाहिए। तो राइट आंसर इनका 3 होगा। 55 क्वेश्चन है, गणित कक्षा कक्ष को प्रभावित बनाने के लिए निम्नलिखित में क्या प्रभावी होता है? तो समूह में कार्य, समस्या सुलझाने हतोत्साहित करने के लिए नहीं, गलत है। महत्व दिए गए अनिवार्य गणित मूर्त विषय नहीं है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना, राइट आंसर 3 माना जाएगा। अध्यापक नई समस्या को हल, ये भी गलत माना जाएगा। 38 बाल्य अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय समझते हैं आप? यह विभिन्न क्वेश्चन 55 56 आयतन के मापन में शिक्षण और अधिगम संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय मानी जाती है? तो प्रारंभ में घन आयतन के सूत्र लिखना नहीं, वांछनीय प्रक्रिया नहीं। आयतन मापन शिक्षण अधिगम संदर्भ में प्रारंभ से सटीक परिकलन को हतोत्साहित करना, विद्यार्थियों के बीमाओं की कल्पना करना। राइट आंसर 4 होगा। विद्यार्थी को विभिन्न आकृतियों का आकलन करना, सिखाना, परिकलन करना तथा प्रोत्साहित करना। राइट आंसर 4 ही होगा। 57 पियाजे के अनुसार बच्चे को दिक् स्थान समझने के लिए ज्यामिति बोध की एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करते हैं। ज्यामिति बोध ऐतिहासिक क्रम में होता है, न कि तर्कसंगत क्रम में होता है। राइट आंसर 2 होगा।
बच्चों में दी का स्थान प्रारंभिक संबंध ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभव होती है, ये गलत होता है। क्वेश्चन संख्या 58। क्वेश्चन संख्या 58 में यह सरलीकरण विधि से हल करेंगे। यक्स का मान हमारा जो है आएगा 46 आंसर राइट 3। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 8 अंकों वाली संख्या में से विभाज्य 3x मान निकाला जाए तो बनने वाली संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर 5 होगा। दूसरा राइट क्वेश्चन है। सरलीकरण में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इनके मान का सरलीकरण करने पर इनके मान कितने होते हैं? तो ये मान आएंगे आपके -11 1/12। राइट आंसर फर्स्ट होगा। 61 क्वेश्चन 61 है, यक्स वह रसायन जो हमारे आशय अमाशय में उपस्थित हैं, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक हैं। जब यक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई क्या है? 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसमें से मिल्क नहीं, गलत। हाइड्रोक्लोराइड गलत है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये भी गलत है। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट आंसर 3 माना जाएगा। निम्नलिखित में वह प्रक्रिया जो बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता, नकारात्मक प्रश्न है। तो नकारात्मक प्रश्न का आंसर राइट होगा डबल रोटी पकने पर। दही बनने पर नहीं होगा, गन्ने किण्वन नहीं होगा, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण नहीं होता, डबल रोटी के पकने पर हो जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। कौन सा अन्य से भिन्न है? अब इस क्वेश्चन में अन्य से भिन्न वाले शब्द को खोजना में है। तो ये जो है वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, ये एक ही ग्रुप के प्रश्न हैं, जबकि संरक्षण प्रक्रिया अलग होता है। तो आंसर राइट 4 होगा। फिर 64 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाचन एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है, गलत है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, नहीं। श्वसन एवं रासायनिक परिवर्तन है, 64। क्रिस्टल एक रासायनिक परिवर्तन है, चौथा आंसर राइट माना जाता है। कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? 65 क्वेश्चन है। तो कणों के आधार पर मृत्तिका, क्वेश्चन राइट इसका 2 माना जाएगा। मृत्तिका, गोंद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान एक क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। मछली मत्स्य पालन में क्लोम गिल का कार्य क्या है? 66 क्वेश्चन है, जिनका आंसर होगा जल में उपस्थित बिलें ऑक्सीजन घुली होती है जिसको अवशोषित करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन राइट होंगे, राइट आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है, यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? कागज़ का? नहीं भाई, कागज़ का कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। रबड़ पेटी, ये भी नहीं। लकड़ी की छड़, ये भी नहीं। ब्लेड जो है विद्युत द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, ये परिपथ है, आंसर राइट 4 होगा। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 सेंटीमीटर है। वह दर्पण से 1 मीटर चलती है। इसकी दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी मीटर बनेगी? तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो है 8 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कोई सरल लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करती है। 3 सेकंड में 30 दोलन करती है। यह कथन में से सही कथन को चुनिए। तो इस कथन को सही कथन चुनने के लिए आपका राइट आंसर एक आवर्तकाल में 0.1 हर्ट्ज होगा, जिसकी आवृत्ति
10 हर्ट्ज मानी जाएगी। 70 क्वेश्चन, गलत कथन को पहचानिए। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण वृद्धि करने के लिए किया जाता है। 70, ये तो राइट आंसर पहले होगा। पृथ्वी पर नहीं, लेटिन घर्षण सर्फिक कम हो नहीं, किसी तल में गतिविधि, ये भी नहीं, तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। कथन सत्य है। आयरन जिंक सल्फेट में जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर विलयन को विस्थापित कर सकता है। तो केवल आंसर जिंक सल्फेट विलयन कॉपर को विस्थापित कर सकता है, अदर नहीं विस्थापित कर सकता। तो राइट आंसर 2 ही होगा, ये आंसर राइट नहीं है। 72 क्वेश्चन, निम्नलिखित से सही कथन पहचानिए। डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग डबल द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। तो कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर 30 सेल्सियस से 100 सेल्सियस के बीच होता है। प्रयोगशाला में 35 से 42 सेंटीग्रेड। थर्मामीटर में % डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन राइट 4 होगा। गलत कथन पहचानिए। 73 क्वेश्चन है। केरोसिन कोरामाइन कोयले के कैलोरी मान होता है। कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरीमीन से अधिक होता है। बायोगैस कैलोरीमीन से एलपीजी से कैलोरीमीन से अधिक होता है। तो राइट आंसर 73 का होता है 3, बायोगैस कैलोरीमीन से अधिक होता है। कोई बस अपनी यात्रा से पहले 12 मिनट 50 किमी की चाल से 18 मिनट 40 किमी की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में कुल कितनी दूरी तय की जाती है? तो कुल 22 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। आंसर राइट होता है 22 किलोमीटर, दूसरा आंसर राइट होता है। तीसरा, गलत पहचानिए। 75, पृथ्वी अपनी ओर गति आवर्त करती है। 75 क्वेश्चन का आंसर होगा प्रकाश सरल रेखा गति, गलत है। सितारे, ये भी गलत है। चौथा आंसर राइट है, सभी आवर्ती वर्तुलाकार गतियां करती हैं। क्वेश्चन संख्या 76, चित्र में समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को संबंध के नीचे कौन से कथन सत्य होते हैं? तो सत्य करने के लिए प्रतिबंध सीधा बनता है, प्रतिबंध वास्तविक बनता है, पार्श्व प्रतिबंध बनता है, साइज विषम होता है। तो आंसर जो है इनका 67 का 2 आंसर राइट, ACD राइट आंसर है, अर्थात क्वेश्चन 2 राइट होता है। निम्नलिखित में विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? विज्ञान सीखने अंतर विषयक क्षेत्र है? नहीं भाई, ये तो गलत है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। विज्ञान में संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है? भी गलत है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य माना जाता है। रूपाचर्या 2005 एनसीएफ के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठा, बच्चे के प्रति निष्ठा, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठा, कक्षा क संस्कृत के प्रति निष्ठा। तो राइट आंसर बच्चों के प्रति निष्ठा विज्ञान में होनी चाहिए। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग होता है? संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण, प्रक्रियात्मक। क्वेश्चन राइट होता है, ये गलत होते हैं। अनुकक्षा 8 में बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। क्रियाकलाप के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या उसका हो सकता है? तो इसका उपयुक्त आंसर जो है ABC हो सकता है। आंसर राइट ये होगा। कैसे क्वेश्चन, निम्नलिखित में उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। 81 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 4 होगा। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं पर बल देना, जबकि जिज्ञासा गलत है, जीवन सुझाव गलत है, वैज्ञानिक स्वभाव गलत है। आंसर राइट 4 होगा।
82 क्वेश्चन में है, दिया गया है निम्नलिखित में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। बच्चों की कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में कहना, बच्चों के पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए विस्तार को पढ़ाने के लिए कहना, बच्चों के समूह में आपस में चर्चा करके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, शिक्षक के द्वारा प्रयोग प्रदर्शन करना। राइट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन संख्या 82 में आता है क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा आरंभ करता है। भोजन नमूने मंड में रासायनिक परीक्षण प्रदर्शन करके रेखांकित शब्दों का संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है? सृजनात्मक सृजन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना। तो राइट आंसर इसका होगा अनुप्रयोग करना। 84 क्वेश्चन में बताता है कि गतिविधियां बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करती। नकारात्मक क्वेश्चन आ गया। तो विज्ञान क्लब की स्थापना करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये राइट आंसर है, ये भी राइट है। विज्ञान को कोना बनाना, तक कक्षा में व्याख्यान शुरू करना, कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो नकारात्मक प्रश्न है 4, राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन संख्या 85 में दिया गया है, पचासी में है कि विज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेखन, पोर्टफोलियन, सत्र उपलब्धि, परीक्षण। तो ये ABC 3 क्वेश्चन राइट होते हैं। ABC अर्थात तीसरा क्वेश्चन राइट है। 86 निम्नलिखित में कौन सा साधन अवलोकन आधारित माना जाता है? तो 86 क्वेश्चन में मौखिक परीक्षण नहीं, लिखित नहीं, कागज पेन से परीक्षण नहीं, वर्ण अभिलेखन प्रक्रिया जो है साधन अवलोकन आधारित माना जाता है। 87 क्वेश्चन दिया गया है। 87 क्वेश्चन में दिया गया है कि पश्मीन शक्ल बकरी वाले बालों से बनता है। ओंगारा एक खरगोश से प्राप्त होता है। ऊन की ऊँट से कपाटें बनाई जाती हैं। परमिशन खरगोश से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर 2 होगा। ए बी क्वेश्चन सही होंगे। दूसरा क्वेश्चन राइट होगा। 88 क्वेश्चन बताता है रीढ़ मांसपेशियाएँ आगे को धकेलने का शरीर अनेक वर्णों में मुड़ा होता है। तो सर्प, केचुआ, घोघा, अंकुश, क्रीम। राइट आंसर सर्प में होता है लंब मेरुदंड तथा मांसपेशियाँ। 89 क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए सही कथन नहीं है, नाट वाले प्रश्न हो गए। तो नाट वाले प्रश्न में आता है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। राइट आंसर पहला है। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय में नहीं, गलत है। धमनियों की भित्ति मोटी होती, गलत है। धमनियां भित्ति प्रत्यस्थ होती नहीं। राइट आंसर फर्स्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन से मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक, ऑक्जैलिक अम्ल, दही, पालक, नींबू, सिरका, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या निरूपित नहीं करता? तो आंसर राइट होगा तीसरा। तीसरा जो है मिलान सही होता है। क्वेश्चन संख्या हिंदी। हम सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़िया, रेंगने वाले जंतु, कीड़े मकोड़े द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्सीजन का अनुपात बना रहे तो पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान हो जाता है। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड साधारण अनुपात में बढ़ा दें तब प्राकृतिक के लाखों जीव सालों से बनकर रहकर संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड लगातार विनिमय करती हैं। वातावरण में यह वनस्पति जाती है।
जब वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं तब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती हैं। वनस्पतियाँ इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करते हैं। जब ये सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौसम दर मौसम फर्क होता है। तो आंसर दीजिए 91। वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है क्या? ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैविक खाद्य पदार्थ। तो ये जो है ऑक्सीजन में विलुप्त हो जाती हैं। दूसरा, पौधों द्वारा प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ गया। जब हवा में लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड समान अनुपात में रहते हैं। वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती हैं। आंसर राइट 4 होता है। वातावरण का विग्रह समास होगा। वातधन ये जो है आवरण है, तो तत्पुरुष समास होगा। आंसर राइट 2 होगा। श्वास और ऑक्सीजन शब्द तत्भव है। फर्स्ट क्वेश्चन राइट होगा। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबे समय से ये जो है विशेषण है। गद्यांश का मुख्य विषय है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तुलना, सांस और ऑक्सीजन, पौधों और प्राणियों का जीवन, बसंत और ग्रीष्म। राइट आंसर इसका मुख्य विषय है पौधे और प्राणियों का जीवन। विनिमय का अर्थ है लेना देना, पहुंचाना, खरीदना। विनिमय का अर्थ है आदान प्रदान, लेना देना। हम सांस के साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। राइट आंसर 2 होगा। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकतम जीवधारियों का स्वभाव मानव से भिन्न होता है। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव मानव के जीवन से भिन्न होता है। वह आता है दो टूक कलेजे के करता है, पछताया पथ पर आता है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लुकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने का भूख मिटाने को, मुंह फूटी पुरानी झोली को फैलाता है दो टूक कलेजे को। इस कथन को सत्यापित कीजिए। पेट पीठ दोनों मिलकर, सिकुड़ना, झुककर चलना, कुछ भी भोजन न करना, भीख मांगने का नाटक करना। आंसर राइट तीसरा होगा, कुछ भी न करना। कलेजे के दो टुक होना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना, कठिनाई पैदा करना। आंसर राइट होता है कलेजे के दो टुकड़े करना अर्थात टुकड़े टुकड़े होना। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? भूख मिटाने के लिए, अन्न चाहता है, झोली में कुछ छिपाना चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है। तो भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? झोली में कुछ छिपाना है, भूख मिटाने के लिए, अन्नदाता। राइट आंसर फर्स्ट। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु अनुस्वर होता, नासिक होता। मुंह अनुस्वर, अनुनासिक। राइट आंसर 2 होता, अनुनासिक। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव, काव्यांश से उठने वाला भाव श्रृंगार रस माना जाता है। वह आते में सर्वनाम किसका उद्योतक है? वह आता में वह सर्वनाम किसका द्वितोतक हो सकता है? गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक, विकलांग। अतिथि हो सकता है। आंसर राइट 2 होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या माना जाता है? भाषा भाषणीय अंतर मात्रा आयोजन करना, भाषा की बारीकी सौंदर्यबोध का सही में समझना, दूसरों के अनुभव को जोड़ना, निजी अनुभव को केवल लिख करके बात करना है। तो आंसर राइट 2 होगा, भाषा को बारीकी सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना।
ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों के समझकर विकास तथा उनसे आनंद उठाने की क्षमता। विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा ठीक है थी एक मात्र उद्देश्य है, एक उद्देश्यपूर्ण है, सर्वाधिक उद्देश्यपूर्ण है। प्राथमिक स्तर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पढ़ने का अर्थ है पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान होना, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। पढ़ने का अर्थ है वाक्यों को पढ़ना। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई। बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकालकर या नहीं प्रश्न की ओर संकेत करता है, तो यह व्याकरणीय भाषा के अंतर्गत आता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक व्यतीत कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक उपयोगी होता है? रेडियो, नाटक, कविता, आयु अनुरूप साहित्य। तो तीसरा राइट आंसर आय अनुरूप साहित्य। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में से बच्चे भाषा सीखते हैं, वह विचार है। पूर्णतः है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है, आंशिक रूप से सत्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पुस्तकों में हिंदीयतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदी भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। आंसर राइट ये सभी हैं। चौथा, बच्चे भाषा एवं बेहतर तरीके से सीखते हैं तब अनेक पुस्तकें हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की सृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अवलोकन प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। साक्षात्कार सूची लिखित है, जांच सूची अवलोकन है। आंसर राइट फर्स्ट होता अवलोकन। द्वितीयक भाषा की पाठचर्या एक लक्ष्य है। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता क्या करना है? उच्च है, सर्वोच्च है, औसत है, बुनियादी है। राइट आंसर जो है औसत है। भाषा के विभिन्न कौशलों के रूप में पढ़ाने की अनुमंशा की जाती है। क्रमिक, एकीकृत, उच्च, निम्न। तो ये क्रमिक विधि है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी होती है? आगमन, निगमन, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। व्याकरण में पाठ्य पुस्तक विधि सर्वोपरि उपयोगी मानी जाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक रक्त और हमारी शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। विषयों को विभिन्न भाषाओं में संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों, विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो ये संपूर्ण भाषा पाठचर्या पर आधारित होती है। क्वेश्चन संख्या 2 होता है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौती है, यह संबोधित का एक प्रयास है। सांस्कृतिक संसाधन, समस्याओं का अवसर, भाषा स्थिति, सांस्कृतिक भाषा स्थिति, अवसर। तो ये संबोधित करने का प्रयास सांस्कृतिक संसाधन है। लिखने की क्षमता, विकास, बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता संगत होनी चाहिए। मूलतः असत्य है, पूर्णतः असत्य, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः निराधार है। तो आंशिक रूप से सत्य माना जाता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला स्टेप हम 2022 की वीडियो दे रहे हैं। 2022 क्वेश्चन का एनालिसिस सॉल्यूशन।